साल 2026 दुनिया एक बार फिर एक खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, और दूसरी तरफ ईरान, जो हर दबाव के सामने झुकने को तैयार नहीं। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा, बल्कि ये है, अगर ये युद्ध बढ़ता है तो इंडिया क्या करेगा? क्या भारत किसी एक पक्ष का साथ देगा या फिर अपनी अलग चाल चलेगा? यही है इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य। भारत की कहानी हमेशा से अलग रही है, न पूरी तरह किसी के साथ और न पूरी तरह किसी के खिलाफ। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक बैलेंस। एक तरफ भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच मजबूत दोस्ती है, रक्षा समझौते, टेक्नोलॉजी और व्यापार, दोनों देश मिलकर दुनिया में स्थिरता बनाए रखने की बात करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ भारत और ईरान का रिश्ता सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि इतिहास और व्यापार से जुड़ा हुआ है। ईरान भारत के लिए सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक रास्ता है। एक ऐसा रास्ता जो भारत को सीधे अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से जोड़ता है, और इस रास्ते का नाम है चाबहार पोर्ट। ये बंदरगाह भारत के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके जरिए भारत पाकिस्तान को बाईपास करके सीधे व्यापार कर सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस युद्ध का सबसे बड़ा असर बंदूकों से नहीं, बल्कि तेल से होता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है और अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा तेल बाहर से खरीदता है। और इस तेल का बड़ा हिस्सा उसी खाड़ी इलाके से आता है जहां ये युद्ध हो रहा है। सोचो, अगर ये रास्ता बंद हो जाए, अगर समुद्र में जहाज रुक जाएं, तो क्या होगा? पेट्रोल महंगा, गैस महंगी और हर चीज की कीमत आसमान छूने लगेगी। असल में ऐसा हो भी चुका है। 2026 के इस संकट में गैस की कमी के कारण भारत में लंबी लाइनें लगीं और लोगों को खाना बनाने तक में मुश्किल होने लगी। यही वजह है कि भारत इस युद्ध को सिर्फ एक लड़ाई नहीं, बल्कि एक आर्थिक खतरे के रूप में देखता है। और इसलिए भारत ने एक नई चाल चली। जब खाड़ी से तेल आना मुश्किल हुआ, तो भारत ने दूसरे देशों से तेल खरीदना शुरू कर दिया, जैसे कि वेनेजुएला और फिर से ईरान से भी। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत अमेरिका के खिलाफ जा रहा है? जवाब है नहीं। भारत किसी के खिलाफ नहीं जा रहा, बल्कि अपने लिए रास्ता बना रहा है। इसे कहते हैं मल्टी अलाइनमेंट, जहां एक देश एक ही समय पर कई देशों के साथ संतुलन बनाए रखता है। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। एक तरफ अमेरिका का दबाव, जो चाहता है कि भारत ईरान से दूरी बनाए, और दूसरी तरफ ईरान, जो भारत के लिए जरूरी है। ये एक ऐसा खेल है जहां हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना पड़ता है। और इस युद्ध का असर सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। लाखों भारतीय जो खाड़ी देशों में काम करते हैं, उनकी जिंदगी भी खतरे में आ जाती है। इस युद्ध के दौरान 2 लाख से ज्यादा भारतीयों को वापस लाना पड़ा। सोचो, एक युद्ध कितनी दूर तक असर डाल सकता है। अब असली सवाल, अगर कल ये युद्ध और बढ़ गया, तो क्या भारत सीधे इसमें कूदेगा? जवाब साफ है, भारत युद्ध से दूर रहना चाहता है, क्योंकि भारत की ताकत लड़ाई में नहीं, बल्कि संतुलन में है। भारत की रणनीति हमेशा से यही रही है, न झुको न टकराओ, बस अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहो। लेकिन अगर हालात और बिगड़ गए, तो भारत को भी एक बड़ा फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक युद्ध नहीं है, ये तय करेगा कि आने वाले समय में दुनिया किस दिशा में जाएगी, और उस दुनिया में भारत की जगह क्या होगी। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, असली फैसला अभी बाकी है।